हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। सो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज 10 lakh, particulars amount from the year 2005 and amount from the 2000 year 6, material issued, direct wages, direct expenses, indirect expenses, work certified, work uncertified, material at site, प्लांट इशूड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो 2005 का है, बिकॉज यहाँ पे सर्टिफाई नहीं हुआ था। और जो पूरा प्रोजेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो 10 लाख का है। सो यहाँ पे 2006 में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है एज पर द डेटा। नाउ द वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ 2005 एंड 2006 was 7,000 and 5,000 respectively. Prepare contract account, contractee account for year 2005 and 2006 for 2 years, जो 2005 है और 2006 है। Considering such a profit for transfer to profit and loss account as you think proper. So अगर प्रॉफिट अगर हो रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो सकता है तो उस हिसाब से हमें ये काम करना है। नाउ सॉल्यूशन में हमें पूरा का पूरा स्टेप्स उन्होंने बताया है। When the contract account is to be prepared for more than 1 year, then some important points are to be kept in mind in such questions, which are: there are some points we need to understand and consider. These are: prepare the contract account, work in progress account and contractee account for every year. क्या बनाना है? 3 अकाउंट बनाने हैं हमें। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, WIP वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट हमें बनाना है हर साल के लिए। अगर 2 साल का पूछा है तो दोनों साल का बनाना है। Then work in progress of first year shall be transferred to the debit side of second year's contract account on the first day of second year. So work in progress में फर्स्ट ईयर का जो भी ट्रांसफर है टू द डेबिट साइड सेकेंड ईयर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वो फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड ईयर हमें ट्रांसफर करना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पासिंग ऑफ द रिवर्सिंग जर्नल as no balance of work in progress is maintained on the first day of the second year. Then work in progress of second year shall be transferred to the debit side of the third year's contract. WIP जो सेकेंड ईयर का है वो डेबिट साइड में डालना है थर्ड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द थर्ड ईयर। फर्स्ट डे क्या होगा थर्ड ईयर का? अगर फाइनेंशियल ईयर है तो उस हिसाब से हम 1 अप्रैल में जाएंगे, कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पासिंग ऑफ द रिवर्सिंग जर्नल एज नो बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोसेस इज मेंटेन्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द थर्ड ईयर, सेम एज second entry. In the last year, that is year of completion, there will be no work in progress. So in this year, we credit the contract account by the contract price. अब तक हम डेबिट करते आ रहे थे. Now we need to credit the contract account by the contract price. The plant at site, material at site, prepaid expenses at site at the end of the first year shall be debited to the second year's contract account. प्लांट साइड, मटेरियल एट साइड, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट साइड जो भी है फर्स्ट ईयर का वो डेबिट होगा सेकेंड ईयर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उनका फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड ईयर। द प्लांट एट साइट, मटेरियल साइट, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट साइट एट द एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट ईयर शैल बी डेबिटेड टू द थर्ड ईयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ थर्ड ईयर। सेम, जहाँ पे फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर में जा रहा है यहाँ पे सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर में चला जाएगा। In the last year, all unused materials and remaining plants shall be returned to the store. जो unused material है remaining plants में प्लांट में वो रिटर्न जाएंगे स्टोर्स में। और कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा एट द एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट ईयर शैल बी क्रेडिटेड टू द सेकंड ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड ईयर। Then any outstanding expenses at the second year shall be credited to the third year's contract account on the first day of third year. Then every year except last year, नोशनल प्रॉफिट शैल बी कैलकुलेटेड। हर साल अगर आपको लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी साल है तो उस दिन नहीं होगा, उस साल नहीं होगा, लेकिन हर साल नोशनल प्रॉफिट जो है कैलकुलेट होगा। इट शैल बी बाइफरकेटेड इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में बाइफरकेट होगा। एक पार्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा पार्ट जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। ये हमने शुरुआत के प्रोफॉर्मा वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा है ये चीज़। And then finally, in the year of the completion, there will be no notional profit. Any profit or loss shall be transferred to the profit and loss account. So these are the steps we need to understand, we need to study and we need to keep in our mind अगर एक साल से ज़्यादा का अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए कहा है।
तो उसी स्टेप को मद्देनज़र रखते हुए हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2005 का, जहाँ पे पूरे मटेरियल साइड, डेबिट क्रेडिट साइड हम एज इट इज़ जैसे नॉर्मली लिखते हैं वो वैसे लिखेंगे, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 31 दिसंबर 2006 का भी हम लिखेंगे उसी तरीके से, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब आपको इसके जर्नल एंट्रीज भी बनाने हैं, और जर्नल एंट्रीज कुछ इस तरीके से होंगे। और ये 31/12/2006 तक पूरे जर्नल एंट्रीज जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस है वर्किंग नोट्स में। प्लीज पोस्ट ऑल द अबव एंट्रीज इन द कंसर्न्ड अकाउंट। इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी पोर्शन इन अकाउंट, देन प्लीज रेफर टू द अबव जर्नल एंट्रीज। ऊपर के जर्नल एंट्री के हिसाब से आपको वो कॉन्ट्रैक्ट्स में पोस्ट करना है, उसने अकाउंट्स में पोस्ट करना है, ठीक है। और ये आपके लिए वर्किंग नोट रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपको नोशनल प्रॉफिट निकालना है या नोशनल प्रॉफिट आपके पास है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में P&L कैसे निकालना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।